एरिक बटरवर्थ कहते हैं कि केवल कुछ शब्दों को ही बोलकर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं जिससे कि अबंडेंस यानी कि प्रचुरता हमेशा आपके साथ ही रहेगी। अगर जिंदगी में कभी भी आपको पैसे कमाने का दबाव महसूस होता है, आपको लगता है कि आप ज़्यादा पैसे कमाने के लायक नहीं हैं, पैसों की कमी ने आपको हमेशा परेशान कर रखा है, तो मेरे बताए गए इन 6 शब्दों को आप अपने जीवन में एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिए। इन 6 शब्दों को बोलकर ना सिर्फ आप ढेर सारे पैसों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि आप समृद्धि, खुशहाल, अबंडेंस वाली लाइफ यानी प्रचुर जिंदगी भी आप आसानी से जी सकते हैं। लेकिन इन 6 शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर हम जो पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं, ये पैसों की कमी के विचार हमारे दिमाग में आते कहाँ से हैं, और क्या केवल सच में ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही बने हैं और वहीं पर कुछ लोग सिर्फ गरीबी में ही अपने जीवन बिता देते हैं। ये विचार हमारे दिमाग में कैसे आता है, कहाँ से आता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर समझें और इस वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि कैसे ये 6 शब्द हमें पैसे कमाने के लिए और ज़्यादा मजबूत कर देती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो एरिक बटरवर्थ एक अमेरिकन राइटर और फेमस स्पीकर थे जिन्हें इस नए युग में नए तरीके से सोचने के लिए लीडर माना जाता था। एरिक बटरवर्थ इस ब्रह्मांड के निर्माण और हम इंसानों के थॉट्स और कॉन्शियसनेस के माध्यम से अपने रियलिटी को मैनिफेस्ट करने की क्षमता में विश्वास रखते थे। वे हमेशा से कहते थे कि ईश्वर यानी कि गॉड या कोई भी इंटरनल पावर कोई बाहरी वस्तु नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव पावर यानी कि रचनात्मक शक्ति है जो इस दुनिया के हर चीज़ में मौजूद है। यानी कि आप जिस जगह पर रहते हैं, आपके अगल बगल, आपके आसपास सभी जगहों पर यह शक्ति मौजूद है। एरिक मानते थे कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने इस आंतरिक शक्ति तक पहुंचने की क्षमता रखता है और हम में से हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन वहाँ एक समय होता है और उस समय हम अपनी मानसिकता को स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कि पैसों की कमी की मानसिकता से अबंडेंस माइंडसेट यानी कि पैसों की प्रचुरता की मानसिकता में बदलते हैं। लेकिन हमारी दुविधा ये रही है कि हम उस समय को पकड़ नहीं पाते हैं। उस समय ऑटोमेटिक ही हम अपने माइंडसेट में बदलाव लाते हैं और शायद इसी वजह से हम आकर्षण के नियम का उपयोग ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसे हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समान ऊर्जा की ओर आकर्षित होता है और जिस वक्त हम जैसा सोचते हैं उस वक्त हमारी ऊर्जा जैसी होती है, हम वैसी ऊर्जा वाली चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं। यानी कि हमारे सोच में बदलाव आने से हमारी ऊर्जा में भी बदलाव आता है और उसी बदलाव की वजह से कभी कभी हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आकर्षण का नियम इसलिए काम करता है क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स के अनुरूप है, जो ये कहता है कि इस दुनिया में सभी कुछ एनर्जी है। इसलिए हमारे थॉट्स, इमोशंस भी एनर्जी हैं, क्योंकि हम भी इस दुनिया के पार्ट हैं और ये ऐसी वाइब्रेशंस का निर्माण करते हैं जो हमारी रियलिटी को हमेशा प्रभावित कर सकते हैं और उसी रियलिटी को हम अनुभव करते हैं। एरिक का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति पैसों के बारे में पॉजिटिव सोचता हो या उस चीज़ के बारे में महसूस करता हो, तो वैसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता रहता है और उन्हीं वाइब्रेशंस की मदद से वे उच्च वाइब्रेशंस वाली चीज़ों को आकर्षित करता है। अगर उस वक्त उनकी सोच पैसों से संबंधित हो तो वह अपने जीवन में अधिक पैसों को आकर्षित करने लगता है। एरिक ने कॉन्शियसनेस को इस तरीके से डिफाइन किया है कि यह कोई वस्तु नहीं है बल्कि ये स्टेट ऑफ द बीइंग है। यहाँ पर कॉन्शियस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा माइंड, बॉडी, हमारी पूरी स्पिरिट पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और हार्मोनाइज्ड होते हैं। अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो यह पीस, लव, जॉय और फुलफिलमेंट की स्थिति होती है। यहाँ पर बार बार प्रॉस्पेरिटी की भी बात की जाती है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने अपने जीवन में पैसों और किसी चीज़ को हासिल कर लिया हो।
प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में पैसे और सभी चीज़ों की आवश्यकता पूरा करने के साथ साथ आपके भीतर पीस, लव, जॉय और फुलफिलमेंट की भी स्थिति आ जाती है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझिए, और ये एक प्राचीन कहानी है जो कि इस तथ्य को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लागू करता है। प्राचीन समय की बात है, एक युवक था जो ज्ञान की खोज में निकला था। तभी उसे रास्ते में एक बुद्धिमान मोंक मिला। उस युवक ने मोंक से पूछा, हे गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ? युवक की बातें सुनकर मोंक ने उसे एक नदी की धारा में ले गए। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मोंक ने उस युवक का सिर पकड़कर नदी के पानी में डुबो कर रखा। कुछ सेकंड पार होने के बाद वह युवक बहुत ही व्याकुल हो रहा था और कुछ समय के बाद वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हुआ। उस समय उस युवक को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने मोंक से दोबारा पूछा, यह आपने क्या किया? ऐसा आपने क्यों किया? इसका ज्ञान से क्या संबंध है? फिर मोंक ने उस युवक से कहा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर में था तब तुम केवल सांस लेने के बारे में सोच रहे थे। ठीक इसी तरह ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान लेने की निरंतर इच्छा है। जिस तरह सांस खत्म हो जाने पर तुम लगातार सांस लेना चाहते थे, यहाँ से ही समझ में आता है कि ज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को सीखने और विकसित होने का निरंतर इच्छा रखने के बारे में है। जिस तरह लोगों के पास गरीबी में जीना और गरीबी सोचने का एक तरीका होता है, ठीक उसी तरह कुछ लोगों के पास समृद्धि में जीने और समृद्धि सोच उनके जीवन का तरीका होता है। समृद्ध सोच अपनी ज़िंदगी में विकास लाने का एक तरीका है। जिस चीज़ पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह समृद्धि हो, पैसा हो, खुशी हो, स्वास्थ्य हो, आप उसी चीज़ को अपनी ओर अपनी ज़िंदगी में और अधिक आकर्षित करने लगते हैं। एरिक बटरवर्थ कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर की पूर्णता के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भीतर सब कुछ अवेलेबल है। ये पूरा ब्रह्मांड भी हमारे भीतर ही मौजूद है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारी भीतरी शक्ति है। बस हमारा काम यही है कि हम अपने भीतर में कैसे जुड़ें, इसके बारे में आपको सोचना है। क्योंकि एक बचपन से ही हमारे दिमाग में ये भ्रम बिठा दिया जाता है कि हम कभी भी पैसों की प्रचुरता को हासिल नहीं कर सकते हैं, और ये भ्रम हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, खुद हमारी फैमिली ही भ्रम बिठा देती है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पैसों की प्रचुरता अपने भीतर रखना या किसी भी चीज़ की प्रचुरता रखना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि हमारे नेचर में है। बस हमें उसे पहचानना होगा। हमें अपने रियलिटी को बदलने की हमारी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। मतलब हमारी इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना की आंतरिक अवस्था ही, हमारा अवचेतन मन ही बाहरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का कारण बनता है। बस हमें ये समझना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमें ज़्यादा पैसा कमाने से रोकता है, लेकिन अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा यही बिलीफ सिस्टम ही हमें ज़्यादा पैसे कमाने में सक्षम बनाता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति पैसों की चिंता करते हुए बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके भीतर कुछ गलत हो रहा है। उसका बिलीफ सिस्टम, उसका लिमिटिंग बिलीफ्स उसके ऊपर हावी हो चुका है। आपको इसी फीलिंग्स को दूर करना है। आपको इसी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना है। इसके लिए आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट, आई डिज़र्व, आई अलाउ। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं अनुमति देता हूँ। इसी प्रैक्टिकली समझिए, मैं स्वीकार करता हूँ, यानी कि सबसे पहले आप वो सारा पैसा को स्वीकार करते हो जो आप पाना चाहते हो, जो आप कमाना चाहते हो, और वो सारा पैसा जो ब्रह्मांड आपको भेजना चाहते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी के बढ़ने और प्रॉस्पेरिटी की तरफ निर्देशित होती है, ये आप स्वीकार करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास के साथ यह चीज़ स्वीकार करना है। इसके बाद के शब्द है, मैं इसके लायक हूँ। इस वक्त आप अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हिस्से के रूप में अपनी कीमत को पहचानते हैं और एफर्म करते हैं। इससे आप अपने प्रॉस्पेरिटी या किसी दूसरे एरिया के बारे में जो आपके भीतर लिमिटिंग बिलीफ्स में मौजूद है,
उस वक्त आप इसे छोड़ देते हैं। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उसे छोड़ देते हैं और आप लगन और दृढ़ता के साथ अपनी ज़िंदगी में ईश्वर का होने का अभ्यास करें। फिर आप देखेंगे कि आप समृद्धि को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट यही निकलता है, सिद्धांत यही है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ निहित है, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ ईश्वर के दिव्य तत्व से बना है, जिसमें धन और संपत्ति भी शामिल है। जिस धन को और संपत्ति को पाकर हम खुशी महसूस करते हैं, यह भी एक ईश्वर का दिया हुआ दिव्य तत्व है। इसलिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके और ईश्वर के तत्वों की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में स्वीकार करके हम अपने जीवन में और अधिक समृद्ध और प्रचुरता हासिल कर सकते हैं। बस इन चीज़ों को आपके अपने जीवन में आने के लिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड को अनुमति देना होगा। इस प्रैक्टिस में हम अपने विचार और ऊर्जा में सकारात्मकता को हमारे पास पहले से ही मौजूद होने का एहसास करते हैं। उसके बाद हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। इस ब्रह्मांड के साथ, ईश्वर के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की गहरी भावना व्यक्त करते हैं और खुद को समृद्ध और प्रचुरता में देखते हैं। इसलिए अपने जीवन में समृद्धि को बहने दें, अच्छे स्वास्थ्य को प्रवाहित होने दें, क्योंकि सभी चीज़ें ईश्वर का दिव्य तत्व है। सभी चीज़ों में ईश्वर है जो कि आपके शरीर में, आपके भीतर में प्रभावित हो रही है। ये माइंडसेट से आपको जीना होगा। फिर आप देखेंगे कि पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। आप अपने जीवन में ढेर सारे समृद्ध पैसे और प्रचुरता को लगातार आकर्षित करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से पा सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।